नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण राज्य में कोरोना के एक्टिव केस में कमी देखी जा रही है। झारखंड में बीते 24 घंटों में 2925 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 4859 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 62 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से सर्वाधिक 20 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 17, बोकारो में 6, गढ़वा, खूंटी और सिमडेगा में 3-3, जामताड़ा और पलामू में 2-2, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न आदिवासी जन संगठन के तत्वाधान में बड़ा घाघरा कुसई में साहिबगंज जिले के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के हत्या के विरोध में और इस प्रकरण की सीबीआई की जांच की मांग को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। आदिवासियों का शोषण दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन चुप्पी तोड़ो। कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। कोरोना काल में मदद के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। समाज सेवा से जुड़ी रांची की एक महिला इन दिनों घर पर खुद खाना बना रही है और जरूरतमंद लोगों तक खुद जाकर उन्हें भोजन करा रही है। समाज सेवा से जुड़ी बबीता वर्मा ने पिछले लॉकडाउन में भी लगातार कई दिनों तक गरीब परिवारों को भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराया था। नमस्कार, मेरा नाम बबीता वर्मा सिंह है। मैं 23 अप्रैल से लोगों के बीच भोजन वितरण कर रही हूँ। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मैं खुद के हाथों से खाना बनाती हूँ और लोगों के बीच वितरण करती हूँ। और पिछले लॉकडाउन भी मैंने पूरे लॉकडाउन लोगों के बीच सेवा दी थी, क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था तब हम गए थे लोगों के बीच में, समाज के अंतिम व्यक्तियों के बीच में, और हमने कहा था कि कल लॉकडाउन है, आप लोग बाहर नहीं निकलिएगा। तो जो लोग रास्ते में थे वो लोग बोले हम लोग तो रास्ते में ही रहते हैं, हम लोग बाहर क्या निकलेंगे, पर हम लोग खाएंगे क्या। तो ये बात मेरे मन को छू गया था। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन हम खुद से खाना बना करके उन लोगों के बीच लेकर के गए, तो सचमुच में वो लोग उस समय कुछ खाए नहीं थे। तो पिछले बार जब ऐसा था तो फिर इस बार जब लॉकडाउन लगा तो हमने सोचा कि पिछले बार जो मुसीबत उन लोग के साथ में था वो मुसीबत तो इस बार भी उन लोग के साथ में होगा। इसलिए हमने फिर इस बार जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही 23 तारीख से ही लगातार भोजन बना करके लोगों के बीच में जाते रही हूँ। और मेरा यही कहना है कि जितने भी समाज में लोग हैं जो कर सकते हैं ये काम, वो लोग जरूर आगे बढ़ करके ये काम करें, क्योंकि बहुत सारे असमर्थ लोग हैं जो कि खाना नहीं खा पाते हैं। तो हम लोग को इस विपरीत परिस्थिति में लोगों के बीच जा करके भोजन वितरण करना बहुत जरूरी है। नमस्कार। रांची जेल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के विभिन्न जेलों में बंद लगभग 7,000 कैदियों को जेल से आजादी मिल सकती है। हालांकि इस बार किसी भी कैदी की सजा को माफ नहीं किया जा रहा है। कैदियों को जमानत और पैरोल पर रिहा किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके में इंतरिम बेल वगैरह काम तो कोर्ट से होता है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि 7 साल तक के जो जिस कैदी की सजा है, जिसको 7 साल तक का ही सजा मिला हुआ है, उन लोगों की एक सूची बनाकर हम लोग डालसा को देंगे, जिससे डालसा उसको अपने स्तर से पहल कर सके, उनको इंटरिम रिलीफ दिला सके। वो हम लोग करने सभी सुपरिटेंडेंट को हम लोग लिख दिया है, एक सूची बना के अपने अपने जिले में डालसा की सिक्योरिटी को दे दिया जाए। और जहाँ तक पेरोल की बात है, पेरोल में हम लोगों ने काफ़ी लीनियंट व्यू अपनाया है कि जो मैंडेटरी जो कुछ कंडिकाएं हैं पेरोल नियम की, उसको हम लोग निश्चित रूप से पालन करेंगे। इसके अलावा अभी जो आदमी पेरोल छूट के चला आया है
फिर दोबारा जाना चाहता तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उनको हम लोग पुनः पेरोल स्वीकृत कर देंगे 90 दिनों का। जो मतलब 90 दिन से ऑलरेडी हैं, अगर वो पेल चाहें तो फिर नहीं, अभी एक बार 90 दिन का हो गया तो वो नहीं देंगे। लेकिन 90 दिन का पेरोल में कोई नियम नहीं था, केवल पेरोल में 30 दिन का नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग रिलैक्सेशन दिया है 60 दिन एक्स्ट्रा। तो ऐसी स्थिति हम देखेंगे जो आदमी 1 महीने के लिए बाहर में है, अगर वो आवेदन देता है तो हम उसे 60 दिन के लिए अतिरिक्त 60 दिन को उसे हम वो पेरोल ग्रांट। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और इसके तहत जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलने वालों के लिए कागजातों की जांच पुलिस कर रही है। वहीं जांच के कार्य में लगे पुलिस कर्मियों को अब ड्यूटी के दौरान एक खतरा सता रहा है, चूंकि यहाँ चेक पोस्ट में लगे बैरियर्स की स्थिति अत्यंत ही दयनीय दिख रही है और इसकी नींव काफी कमजोर है। ज्ञात हो कि विगत वर्ष कोरोना काल और लॉकडाउन की अवधि में जो भी बैरियर्स लगाए गए थे वह जुस्को के सहयोग से लगाए गए थे, लेकिन इस बार शहर के टेंट हाउस द्वारा ये लगाए गए हैं और उनके द्वारा कार्य को ठीक से नहीं किया गया है, जिस कारण न केवल वहां ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी बल्कि आने जाने वाले लोगों के लिए भी एक खतरा बन गया है। यानी हालत यह है कि ये बैरियर कभी भी गिर सकते हैं और एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। बैरियर तो नीचे से एकदम खुला है, कभी भी गिर सकता है, थोड़ा सा हवा चलता है। हाँ, दोनों तरफ का सपोर्ट नहीं इसका सही है। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण में सख्ती तेज कर दी गई है। सड़क से लेकर सार्वजनिक स्थलों और चेकनाकों पर सख्ती के साथ जांच अभियान तेज कर दी गई। चेकनाकों पर शहर से बाहर आने वाले लोगों का सख्ती से जांच किया जा रहा है। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के दूसरी लहर ने खूब तबाही मचाई है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। हाँ सर, किस तरह से जांच अभियान चल रहा है यहाँ पर? हम लोग यहाँ सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार जांच कर रहे हैं। कमर्शियल गाड़ी को बिना पास दिखाए से हम लोग छोड़ देते हैं। मेडिकल पर्पज से जो भी जाती है गाड़ी पैसेंजर रहते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं। गुड्स सामान से सामग्री जो भी है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और मास चेकिंग सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम लोग चेक करते हैं। और यहाँ मेडिकल टीम भी है तो मेडिकल टीम को भी जो इधर चेक करके फिर मेडिकल टीम के हम भेज देते हैं, वहाँ भी टेस्ट होती है। ये जो चेकिंग अभियान चल रहा है कि सरकार के गाइडलाइन की तरह किस तरह से चल रहा है और किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं आप? 16 मई से लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। पाकिस्तान से 4 जगहों पर चेकिंग अभियान चल रहा है और लगातार वैसे लोगों को चेकिंग अभियान के दौरान बिना किसी काम के घूम रहे हैं उन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है और जो लोग अनावश्यक रूप से बिना मास्क के घूम रहे हैं उन लोगों को पार्टी। सर, ऐसे जो है बेवजह लोग घूम रहे हैं उसको लेकर किस तरह से? बेवजह घूमने वाले लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है। उधर सरकारी आदेश को ताक पर रखकर मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे लोगों पर भी जिला प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। मंगलवार को जहां बिष्टुपुर और कदमा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को हिरासत में लेकर जमानत के बाद छोड़ दिया गया था, वहीं बुधवार को एक बार फिर से शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया गया, जहां नियम के विरुद्ध मॉर्निंग वॉक पर निकले 60 से भी अधिक लोगों को हिरासत में लेकर कोविड-19 जेल ले जाया गया, जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। बरवामई स्थान अंतर्गत स्टार टॉकीज के समीप दोपहर में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, जहां सड़क से गुजर एक महिला और पुरुष के साथ स्कूटी सवार युवकों ने मारपीट करने लगे, जिसका लाइव मारपीट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुकी है। अब आगे पुलिस के द्वारा जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि मारपीट का सही कारण क्या था। बात खत्म हो गया ना, आपको गाली देना चाहिए। गाली स्टार्ट कौन किया? तुमने सब बात करो, बराबर थाना फोन करेगा। फोन करना भाई, नंबर नहीं करना, नंबर नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना ना, बात खत्म कर, छोड़। देख ले झगड़ा तुम हुआ में वीडियो कॉल ले। जल निकासी ह्यूम पाइप को क्षतिग्रस्त किए जाने से गंदे पानी निकासी हुआ बंद। शिव कुमार स्थली सोसाइटी के लोग काफी परेशान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का किया विरोध। बताया जाता है कि शिव कुमार स्थली फ्लैट पारडी मानगो NH33 के समीप बना हुआ है। वहीं फ्लैट के गंदे पानी निकासी के ह्यूम पाइप को सड़क बनाने के दौरान तोड़ दिया गया था, जिससे फ्लैट के गंदे पानी बाहर निकासी होना बंद हो गया, जिससे फ्लैट में रहने वाले 200 परिवार काफी परेशान हो गए हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारी का डर सता रही है।
इस मामले को लेकर कई जगह शिकायत किया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। दिक्कत यही है कि NHAI ने जब से हमारे इस रोड को बनाने के लिए हमारे लिए इन्होंने काम करना शुरू किया है, तब से हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। और मधुसूदन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि बहुत बड़ी कंपनी है हमारे मानगो, मामला ये है कि रोड चौड़ीकरण जो ये हाईवे अथॉरिटी करवा रही है, वो चौड़ीकरण के लिए जो है हम लोगों का जो सोसाइटी का शिव कुमार स्थली सोसाइटी का हमारा नाली जो है वो पानी का निकासी था। हम लोग शिव कुमार स्थली करीबन 200 से शहर के लोग सुरक्षित रहे, इसको लेकर जिले के पुलिस कप्तान और सरकार के निर्देश पर पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि 16 मई से लागू हुए नए लॉकडाउन के दिशा निर्देश में पूरे जिले में 34 स्थानों पर चेक पॉइंट निर्धारित किया गया है, जहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस विभाग में वर्तमान में 18 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित है, जबकि 3 पुलिसकर्मी की मौत कोरोना से हो चुकी है। वैसे प्रशासन की ओर से चेक पॉइंट के अलावा अस्पताल एवं अन्य स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों को हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामान उपलब्ध करा रही है, जबकि इन्हें थाना स्तर पर भोजन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। जबकि प्रत्येक दिन सैकड़ों लोगों से चेकिंग के दौरान आमना सामना होना पड़ेगा, जो जान जोखिम में डालने जैसा है। वैसे सरकार ने पुलिस कर्मियों के उनके कार्य के दौरान घटना दुर्घटना होने पर मुआवजा की राशि निर्गत की है, लेकिन इस कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर के दर्जा मिलने के बावजूद इनके लिए विशेष राहत पैकेज की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें सेपरेट अभी कोई नहीं है कोरोना में मृत्यु होने के, लेकिन जो हम लोगों को पूर्व से जो लागू है नियम है, यदि कोई सर्विस कंडीशन में सर्विस के दौरान किसी का मृत्यु होती है किसी भी कारणों से, उनका आश्रित का नौकरी मिलेगा, वो हम लोग उसमें इंश्योर करा रहे हैं परिवार की तरफ से। बाकी झारखंड सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में जो भी निर्देश प्राप्त समय समय पर होती है उस बेसिस पे पुलिस मुख्यालय के हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जहाँ तक जो गिरफ्तारी की बात है, खासकर जो हमारा कोरोना का दूसरा लहर में कुछ हमारा भी पुलिस परिवार के सदस्यगण पुलिस पर्सनल ऑफिसर्स जो है संक्रमित पाए गए हैं। अभी भी हमारा एक्टिव केस है करीब 18 के ऊपर है। 3 का हम लोगों का जो है कोरोना में देहांत हो चुके हैं, पूर्व से उन लोगों को कुछ बीमारियों से ग्रसित थे। और इसमें जो भी हम लोग चेक पोस्ट चेक नाका में जो ऑफिसर्स हम लोग या जवान तैनात कर रहे हैं, ये पूर्व में भी हम लोग को जो फ्रंट लाइन पुलिस फ्रंट लाइन है उसमें भी जो डायरेक्टली आइसोलेशन सेंटर में, TMH हॉस्पिटल में, टाटा मेडिकल हॉस्पिटल में या हाईवे पेट्रोलिंग या ट्रैफिक, इन लोगों को हम लोग N95 मास्क हम लोग दे चुके हैं और हैंड ग्लव्स भी दे चुके हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। और कुछ थाना में जो है डेड बॉडी हैंडलिंग। पोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर सब्जी बाजार में सब्जी बिना मास्क पहने सब्जी बेचते हुए तथा लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में 6 सब्जी विक्रेताओं को पोटका पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पोटका थाना लाई। सब्जी विक्रेताओं पर बिना मास्क पहने सब्जी बेचने तथा लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पोटका थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस के द्वारा यह पहली कार्रवाई है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि बिना मास्क पहनकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर इसका अच्छा असर पड़ेगा और लोग मास्क लॉकडाउन का पालन करेंगे। पोटका प्रखंड अंतर्गत हेंसलबिल पंचायत के छोटे सिगदी में बीते शाम आए चक्रवाती तूफान से 4 घर पूरी तरह से तबाह हो गए और इस तूफान से 4 घरों के परिवार बेघर हो चुके हैं। पोटका अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मुआवजे एवं आवास की मांग कर रहे हैं ताकि इनका आसियाना फिर से बच सके। मेरा नाम है लखना सदर, छोटा सिगदी से। और कल शाम को आंधी तूफान आया और मेरा घर सब उड़ा के ले गया, जो कि मेरा एक इंदिरा आवास है उसमें भी पानी छूता है, तो इसीलिए इसको बनाए थे तो सब उड़ा के ले गया है। और खबर तो किसी को नहीं किए थे, एक पदाधिकारी को खबर किए हैं, तहसीलदार को, मेरा वार्ड मेंबर को लेकर के। तो अगर ऐसे कुछ हम लोगों को व्यवस्था होने से ही अच्छा होगा। वो जी आंधी तूफान आया तो हमारे घर में था, मेरा बेबी हर हो तो भागने के लिए कोई उपाय नहीं था सर। तो क्या करें सर, उसके लिए कुछ उपाय करें। तो कैसे आप कहाँ रह रहे हैं अभी सर बड़ा छोटा दूसरा का घर में रहता, पूरा घर टूट गया? पूरा घर।
तमोलिया में स्थित गोविंद विद्यालय के समीप एक निजी भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ कई मजदूर इस भवन में निर्माण कार्य कर रहे थे। इस बीच बूढ़ा नामक मजदूर बाड़े पर चढ़कर कार्य करने के दौरान ऊंचाई से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में उसके साथी मजदूरों ने उसे एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे टीएमएच भेज दिया गया। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? नाम नहीं मालूम। अच्छा, कैसे गिरा है? ये तो गिरा आपका मतलब सीढ़ी से जो उतर रहा था ना, हाँ। तो उसी टाइम गिरा है। ये मिस्त्री है? नहीं, हेल्पर। अच्छा, कहाँ काम कर रहा था? ये तमोइला में। हाँ, तमोइला में। रांची भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग की जाली लेटर हेड बनाकर भाजपा द्वारा झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस की ओर से रांची के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं पर कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की। रिसर्च डिपार्टमेंट का जाली लेटर पैड बना करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया, मनगढ़ंत आरोप लगाकर जिसमें जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार बदनामी हो रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। आपके सामने उदाहरण था, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस पर धावा बोला गया और उनको गिरफ्तारी तक की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि ये जो श्रीनिवासन है ये कोई ऑक्सीजन बेच नहीं रहे, ये आम लोगों की सहायता कर रहे। तो मूल तथ्यों से दिग्भ्रमित करने के लिए, देश की जनता को भटकाने के लिए कांग्रेस के लेटर पैड का दुष्प्रचार कर सोशल मीडिया पर 18/5/2021 को संबित पात्रा जी ने और 11:09 पर और बीएल संतोष जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं 18/5/2021 1:05 पर सोशल मीडिया पर ये वायरल किया कांग्रेस के खिलाफ। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात किया है। 420 का मामला है, इसलिए आज हम कोतवाली थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि भारतीय पैनल कोड के अनुसार और आईटी के अनुसार इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए मुकदमे चलने चाहिए। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, आदरणीय प्रवक्ता किशोर सहदेव जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, अमूल्य नीरज खलको जी और सतीश पाल मंजिनी, हम सभी कोतवाली थाना में आकर के एफआईआर दर्ज किए और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हम लोगों ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा जी को भी अवगत कराया है कि इसमें बिना देर किए हुए एफआईआर को स्वीकार करते हुए कानून के धाराओं के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी और संगठन महासचिव बीएल संतोष सहित अन्य लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू की जानी चाहिए। सरायकेला जिले के चौका थाना की पुलिस ने जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल अनुमंडल के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए चौका थाना क्षेत्र के पोटका कटिंग NH 33 के समीप से सोमवार रात्रि 2 बजे एक टेम्पो में भरकर ले जा रहे 13 बोरा डोडा जब्त किया है, जिसका वजन 147 किलोग्राम और कीमत 2 लाख बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने छापेमारी के एक टेम्पो के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।